नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं अरविंद टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे एमसीबी, आइसोलेटर और आरसीसीबी के बारे में। ये तीनों में क्या अंतर होता है, तीनों कैसे काम करता है, ये तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, ये सब फुल डिटेल आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, इसमें वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। भी हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियो बहुत सारी आप लोग को मिलते रहेगी। समय समय पर हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारे पास एमसीबी जो है हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये अगर ओवरलोड भी होगा तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीबी का मुख्यतः काम यही हो गया कि हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से दोनों से प्रोटेक्ट करता है। कभी भी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो तो उस समय ये ट्रिप कर जाएगा और हमारा कोई भी उपकरण खराब नहीं होगा, या फिर हमारे घर में कोई भी वायर नहीं जलेगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग के घर में एमसीबी जरूर लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये है आइसोलेटर। ठीक है, ये देखने में तो एमसीबी के जैसा ही लगेगा। ये देखिए, देखने में आप लोग को अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आइसोलेटर है। इसके डब्बे पर आप लोग को लिखा हुआ रहेगा आइसोलेटर, और ये सब के डब्बे पर लिखा रहता है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये आइसोलेटर हो गया। तो आइसोलेटर सिर्फ स्विच का समझिए कि काम करता है। जैसे एमसीबी हम लोगों ने देखा, जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्ट करेगा। कभी ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, या शॉर्ट सर्किट भी होगा तो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ये आइसोलेटर अपने आप ट्रिप नहीं होगा, इसको जब भी हम अपना से बंद करना पड़ेगा। जैसे हम स्विच की तरह, जैसे कोई भी बल्ब जला रहे हैं, अगर उसको बंद करना हो तो हम स्विच को टिपते हैं तब फिर वो बल्ब बंद होता है। उसी प्रकार ये आइसोलेटर काम करता है। बस समझिए कि जब हमको लाइन काटना हो तो इसको नीचे की तरफ डाउन कर देंगे तो फिर लाइन मेरा घर का कट जाएगा, और फिर जब ऑन करना है तो इसको ऊपर की ओर कर देंगे, ऑन हो जाएगा। लेकिन कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करेगा, या फिर ओवरलोड भी होगा तो भी ये ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आइसोलेटर मेन स्विच का सिर्फ काम करता है, कट ऑफ स्विच समझिए इसको। जो भी लाइन हमको घर में काटना है उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होइएगा कि आइसोलेटर और एमसीबी कैसे काम करता है, दोनों में क्या अंतर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। ये आरसीसीबी है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये हम लोग का काम करता है, ये हम लोग का काम करता है जो अर्थ लीकेज को पकड़ता है, अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करता है। कहीं भी बिजली का रिसाव हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करके ये लाइन को काट देता है। इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक काट जाएगा। तो फिर इससे हमको ये फ़ायदा होता है कि कभी भी हमारे लाइव वायर में अगर घर के कोई भी व्यक्ति ने या फिर हमने किसी ने भी अगर वायर को छू दिया, गलती से टच कर दिया, तो उस परिस्थिति में ये लाइन काट देगा और हमको बिजली का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। ये आरसीसीबी जो है, ये विद्युत धारा जो है, जो विद्युत धारा लाइन वायर से निकल के और फिर जो अर्थ वायर के द्वारा, न्यूट्रल वायर के द्वारा जो आएगा, तो उस धारा में अगर अंतर पाया जाता है, अगर अंतर होगा तो फिर ये ऑटोमेटिक इसको ट्रिप कर देगा। ठीक है, इसमें सिस्टम उसी प्रकार से लगा हुआ रहता है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, रिले लगा हुआ रहता है, सेंसर लगा हुआ रहता है, तो कि जो कि हम लोग को डिटेक्ट करता है कि विद्युत धारा में अगर अंतर आता है। जैसे कि अगर लाइन सही है, अगर इससे हम अगर 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो वो सही तरह से जल रहा है, फिर वही जो करंट इसमें से मान के चलिए अगर 5 एम्पियर करंट निकल रहा है फेज वायर में से, और फिर न्यूट्रल से वही 5 एम्पियर आ रहा है, तो फिर ये बराबर काम करते रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर किसी ने गलती से उसको टच कर दिया, या फिर वायर कहीं धरती से टच कर गया हुआ है, छिला हुआ है, धरती से टच कर गया है, या फिर दीवार भीजा हुआ है उसमें टच कर गया है, तो उस परिस्थिति में होगा जो विद्युत धारा में आपको परिवर्तन हो जाएगा। जो जाने वाली आउटपुट लाइन है और जो फिर न्यूट्रल से जो आ रही है उस धारा में अगर अंतर होगा तो उस परिस्थिति में ये इसको ट्रिप करा देगा और इससे लाइन कट जाएगा। जिससे हमको फ़ायदा होता है कि कभी भी हमको बिजली का झटका नहीं लगेगा, या फिर आग अगर हमारे घर में कोई वायर में अगर वो आग पकड़ रहा है उस परिस्थिति में भी विद्युत धारा का अंतर पड़ेगा, तो उस समय भी आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे हम लोगों ने समझे कि फिर एमसीसीबी, आरसीसीबी और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने समझाने की कोशिश की है कि एमसीसीबी, आरसीसीबी और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को पूछ सकते हैं, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।